Today we study Unit 4, that is Statistical Technique Second. In this we will study the introduction of the probability. So I am giving you different definitions which are related with the probability. Let us study them one by one. Number one is theory of probability. Here we define and explain certain terms which are used frequently. Number one is trial and event. Let an experiment be repeated under essentially the same conditions and let it result in any one of the several possible outcomes. Then the experiment is called a trial and the possible outcomes are known as event or cases. For example, tossing of coin is a trial and the turning up of head or tail is an event. Second, throwing a die is a trial and giving 1, 2 or 3 or 4 or 5 or 6 is an event. तो सबसे पहले समझिए ट्रायल और इवेंट क्या होते हैं. आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया है सच दैट आपको एक रिज़ल्ट मिलता है, तो एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं ट्रायल और जो हमें रिज़ल्ट मिलते हैं उसको हम कहते हैं इवेंट. रिज़ल्ट या आउटकम, ठीक है. यहाँ पर हम रिज़ल्ट ना लेके क्या यूज़ करेंगे, आउटकम. तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होते हैं उन्हें हम इवेंट्स कहते हैं और एक्सपेरिमेंट को हम ट्रायल कहते हैं. जैसे हमने कोई कॉइन अगर हमने उछाला, कॉइन को उछालना ये कहलाएगा हमारा ट्रायल. और कॉइन को उछालने पे आपका हेड और टेल आता है, हेड और टेल आना ये आपके कहलाएंगे इवेंट. इसी तरीके से अगर आपने एक डाई को थ्रो किया तो डाई को थ्रो करना ये कहलाएगा आपका ट्रायल. और थ्रो करने पे आपका अगर आप डाई थ्रो करते हो या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा. तो 1, 2, 3, 4 या 5 और 6 जो भी हैं ये 6 आपके जो काउंट्स हैं ये कहलाएंगे इवेंट. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रायल एंड इवेंट. नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स. The total number of all positive outcomes in any trial is known as exhaustive events or exhaustive cases. For example, in throwing a coin, there are 2 exhaustive cases, head and tail. Second, in throwing 2 dice, the exhaustive cases are 6 into 6 equal to 6 square for any of the 6 numbers from 1 to 6 on one die can be associated with any of the 6 numbers of the other die. In general, in throwing a die, the exhaustive cases are 6 to the power n. ठीक है. तो आप एग्जॉस्टिव इवेंट समझिए क्या होते हैं. अगर हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट को से उसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट. जैसे हमने अगर एक सिक्का उछाला तो 2 ही आपके पास आउटकम आ सकते हैं, दैट इज़ हेड और टेल. तो उसके सिक्का उछालने के एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होंगे, 2. इसी तरीके से अगर आप कोई एक डाई फेंकते हो तो आपके कितने आएंगे एग्जॉस्टिव इवेंट, 6. लेकिन मान लीजिए आप एक बार में 2 डाइस फेंक रहे हैं तो आपके कॉम्बिनेशन आ सकता है 6 नंबर इसमें आ सकते हैं, 6 नंबर उसमें आ सकते हैं. तो आपके 6 into 6 दैट इज इक्वल टू 6 to the power 2. इतने आपके एग्जॉस्टिव इवेंट्स अकर हो सकते हैं अगर आपने 2 डाई एक बार में फेंके हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज फेवरेबल इवेंट्स और केसेस. द केसेस विच एंटेल द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आर सेड टू बी फेवरेबल टू द इवेंट. It is the total number of possible outcomes in which the specified event happens. For example, number 1, in throwing a die, the number of cases favorable to the appearance of a multiple of 3 are 2, namely 3 or 6, while the number of cases favorable to the appearance of an even number are 3, that is 2, 4 and 6. In a throwing of 2 dice, the number of cases favorable to getting a sum 6 is 5, that is 1, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 2, 3, 3. तो व्हाट इज़ फेवरेबल इवेंट और केसेस. अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करें और उसमें एक कंडीशन लगा दें कि ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपका आउटकम कितना आता है, तो नाउ वी आर नॉट कंसिडरिंग होल आउटकम ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट. हम वो कंसिडर करेंगे जो हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंगली अकर होता है, तो उसको हम कहते हैं फेवरेबल. मतलब मैंने कोई कंडीशन दी है और उसके अकॉर्डिंगली मेरे को कौन कौन से इवेंट मिल रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है
Mutually exclusive events. Events are said to be mutually exclusive or incompatible if the happening of any one of them precludes, that is, rules out the happening of all others. That is, if no two or more than two of them can happen simultaneously in the same trial. In tossing a coin, the event head and tail are mutually exclusive, since if the outcome is head, the possibility of getting tail in the same trial is ruled out. Second, in throwing a die, all the six face number 1, 2, 3, 4, 5, 6 are mutually exclusive, since any outcomes rules out the possibility of getting any other. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं आपके, ये वो इवेंट्स होते हैं जब आप मतलब ये वो इवेंट्स होते हैं जिनका अक्रेंस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता. जैसे कि अगर मैंने कॉइन उछाला तो मेरा टेल आएगा, तो हेड उस सेम टाइम पर नहीं आ सकता. तो हेड और टेल का जो अक्रेंस है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता. दे बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और एक टाइम पर सिर्फ एक ही आ सकता है. इसी तरीके से अगर आपने एक डाई उछाला है तो एक बार में आपका एक ही आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि 1 के साथ 2 भी अकर हो जाएगा, 3 भी अकर हो जाएगा. तो मतलब साइमल्टेनियसली जो आपके इवेंट्स होते हैं वो अकर नहीं हो सकते हैं. ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली exclusive events. Next is equally like events. Events are said to be equally likely if there is no reason to expect any one in preference to any other. For example, when a card is drawn from a well-shuffled pack, any card may appear in the draw, so that the 52 different cases are equally likely. Second, in throwing a die, all the second faces are equally to come. अच्छा, इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं? ये वो इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी जब मैं एक बार में कोई अकर करी तो सबकी बराबर से हो. जैसे अगर मैंने 52 कार्ड्स हैं, वेल शफल्ड गड्डी है, उसमें से आपको कोई एक पत्ता निकालना है, तो हर एक पत्ते की प्रोबेबिलिटी सेम है कि कौन निकल सकता है. ठीक है. इसी तरीके से अगर आपने एक डाई उछाला है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई सबकी अक्रेंस आने की बराबर है, कोई भी एक आ सकता है. ठीक है. तो दे आर नोन एज इक्वली लाइक इवेंट्स. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स. Two or more events are said to be independent if the happening or non-happening of any one does not depend or is not affected by the happening or non-happening of any other. Otherwise, they are said to be dependent. For example, if a card is drawn from a pack of well-shuffled cards and replaced before drawing the second card, the result of the second draw is independent of the first draw. If, however, if the card drawn is not replaced, then the second draw is dependent on the first draw. तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं कि अगर आपका जैसे 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली और इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब कहलाएंगे? जब दोनों का अक्रेंस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कार्ड निकाला, मतलब आपने 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाल लिया. अब एक इवेंट ये हो गया कि आपने एक कार्ड निकाल लिया, तो अब जो आपका बाकी, अब आप दोबारा अगर दूसरा कार्ड निकालोगे तो उसकी जो अक्रेंस होगी वो पहले वाला जो आपने कार्ड निकाला है उस पर डिपेंड नहीं करेगी. और लेकिन अगर आपने दूसरा कार्ड अगर आपने पहले वाले कार्ड को रिप्लेस नहीं किया और दूसरा निकाल रहे हो, तो दूसरे वाले जो कार्ड है इसकी प्रोबेबिलिटी पहले वाले कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है उस पर डिपेंड करेगी, पहले वाले अकरेंस पर डिपेंड करेगी. तो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स. Next is mathematical or classical definition of problem. If a trial results in n exhaustive, mutually exclusive and equally likely cases and m of them are favorable of the happening of an event capital E, then the probability of happening of capital E is given by probability of capital E is equals to favorable number of cases upon exhaustive number of cases is equals to m upon n.
मतलब क्या है कि अगर आपके पास आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें आपने कोई कंडीशन लगा दी है और आप उसकी अक्रेंस चाह रहे हैं और टोटल अक्रेंस आपकी n है, मतलब एग्जॉस्टिव केसेस क्या होते हैं कि n आउटकम्स हैं, तो उन n आउटकम्स में से जो आपने कंडीशन लगाई है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू m/n। ठीक है, m क्या है, जो उसके अकॉर्डिंगली केसेस अकर हो रहे हैं, और n क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ केसेस अकरेंस है। ठीक है, नोट 1, since the number of cases favorable to happening of capital E is m and the exhaustive number of cases is n, therefore the number of cases unfavorable to happening of capital E are n minus m। ठीक है, अगर वो क्या कहते हैं कि अगर आपके कुछ इवेंट्स हैं जो n है आपके m है जो आपके कैसे हैं, फेवरेबल इवेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अक्रेंसेस मतलब अनफेवरेबल, जो आपके टोटल नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट्स होंगे दैट शुड बी इक्वल टू n माइनस m। ठीक है, m क्या है आपका, फेवरेबल इवेंट्स, n क्या है, टोटल इवेंट्स, तो अनफेवरेबल कितने होंगे, n माइनस m। ठीक है, और the probability that the event E will not happen is given by 1 minus p, because p plus q is equals to 1, probability of E plus probability of E bar is equals to 1। ये probability है कि एक इवेंट अकर हो रहा है, ये probability कि वो इवेंट अकर नहीं हो रहा, इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। तो अगर हमें q नहीं निकालना है कि वो इवेंट अकर नहीं हो रहा है, तो उसकी probability हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस probability कि वो इवेंट अकर हो रहा है। ठीक है, ये किसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इवेंट अकर नहीं हो रहा है, ई बार की। इसी तरीके से अगर आपको निकालना है कि कोई इवेंट अकर हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि वो इवेंट अकर नहीं हो रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की होगी ये वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज़ द रिलेशन, हम बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी अगर वो इवेंट अकर हो रहा है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वो इवेंट अकर नहीं हो रहा है, इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। ठीक है, नोट 3, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल्स टू 1, E is called a certain event, that is the chance of its happening is 10%। अगर किसी प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब कि आपको पता है कि 100% ये जो आपका इवेंट है वो अकर होगा ही होगा, और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो उस वाले उसको इवेंट को हम क्या कहते हैं कि इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, जैसे बिना पढ़े पास होना इज़ इम्पॉसिबल इन मैथमेटिक्स। ठीक है, नोट 4, इफ़ n cases are favorable to capital E and m cases are favorable to E bar, then the exhausted number of cases is n plus m। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर आपके m केसेस जो हैं फेवरेबल हैं, n केसेस जो हैं वो अनफेवरेबल हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, n प्लस m। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था कि n प्लस m इज इक्वल्स टू 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके कितने इवेंट्स फेवरेबल हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तो दैट विल बी इक्वल टू m अपॉन n प्लस m, क्योंकि टोटल आपके n प्लस m है, इसमें से आपने किसकी निकाल ली, फेवरेबल की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिकल और एम्पेरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो दैट विल बी इक्वल टू m अपॉन n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये एक जनरल भाषा है, लेकिन इसको हम लोग अपने हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवा रही हूँ, जो मैंने अभी आप लोग को डेफिनेशन लिखवाई है उसके अकॉर्डिंगली। नंबर 1, अ बैग कंटेन्स 7 वाइट 6 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे विल बोथ बी वाइट। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, तो देखो कितने हो गए, 7 प्लस 6 प्लस 5, टोटल तो हमारे पास कितने हो गए, 7 प्लस 6 प्लस 5, ये हो गए हमारे 18 में से हमें 2 बॉल निकालनी है, अभी तो हम ये देख रहे हैं। तो 18 में से 2 बॉल कितनी तरीक़ों से निकाले जा सकती हैं, 18C2 की कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं हम। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो हमें निकालना है। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि इसकी क्या गारंटी है जो निकली हुई बॉल होंगी वो दोनों कैसी हों, वाइट हो। तो वाइट टोटल कितनी है तुम्हारी, 7 बॉलों में से तुम 2 बॉल कितने तरीक़ों से निकाल सकते हो, तो वो हो जाएगी 7C2।
है ना, और तुम्हें यही निकालनी है कि वो दोनों बॉल कैसी हो, वाइट हो। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7C2 अपॉन, एक मिनट देखिएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7C2 अपॉन 18C2। ये टोटल नंबर हो गए। दो बॉल निकालने के 18 में से दो आप कैसे निकाल सकते हो, ये हो गई कि वो दो बॉल क्या है, वाइट है। जैसे मैंने वहाँ आपको बताया, फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स n+m। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर। तो दिस इज द टोटल फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑल आर डायमंड्स। ठीक है, तो आपने क्या किया कि 4 कार्ड निकाले हैं एक कार्ड में से। ठीक है, मतलब एक गड्डी में से 4 कार्ड निकाले, तो एक गड्डी में कितने कार्ड होते हैं, 52। तो 52 में से आप कितने तरीके से 4 कार्ड निकाल सकते हो, 52C4। ये तो टोटल आउटकम हो गया। टोटल आउटकम हो गया तो हम इसको लिख लेते हैं नीचे 52C4। ऊपर वाली हम वैल्यू निकालते हैं। ऊपर वाली क्या है कि दैट ऑल आर डायमंड। डायमंड कितने होते हैं एक गड्डी में, एक गड्डी में 13 डायमंड होते हैं। तो 13 में से हमें कितने निकालने हैं, 4। तो 13C4 आ गया आपका ऊपर। ठीक है, बिल्कुल उसी वे में निकाला जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, वैसे ही हमने ये वाला क्वेश्चन किया। ये टोटल नंबर ऑफ अकरेंस है, ये आपके फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, आप इसको सॉल्व कर लोगे, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं, देयर इज़ 1 कार्ड ऑफ ईच सूट। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, आपको सबसे पहले तो वही है, टोटल जो आपका आउटकम होगा दैट विल बी इक्वल टू 15C4। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि हर एक सूट का एक एक कार्ड हो उस पर, है ना। तो हर एक सूट का कितना कार्ड, कितने होते हैं, 4 सूट होते हैं, 13 13 13। उसमें से आपको क्या निकालना है, एक एक एक, और ये चारों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है ना। किसी भी एक सूट का कार्ड दूसरे सूट पे डिपेंड नहीं कर रहा कौन सा आप निकाल रहे हो। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, है ना। इसको मैं थोड़ा और ढंग से लिख रही हूँ, एक बार फिर से पूरे उसमें आ जाए। देखिए 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 अपॉन 52C4। ये हो गया आपका आंसर टोटल। ये समझे आप, हर एक सूट में से आपने कितने निकाल लिए, एक एक, हर एक सूट में से एक एक निकाल लिया। दैट इज़ वाई 13C1 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 30C1 सब इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमने बीच में मल्टीप्लाई का साइन रखा अपॉन 52C2। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है, देयर आर 2 स्पेड्स एंड 2 हार्ट्स। तो देखिए देयर आर 2 स्पेड्स एंड 2 हार्ट्स, तो 2 वही हो जाएगा। देखो टोटल तो आपका वही वैल्यू रही, देखिए ये वाली टोटल वैल्यू रही। ऊपर क्या आ जाएगा 13C2 प्लस 30 इंटू 13C2। वो कह रहे हैं 2 स्पेड हो और 2 आपके हार्ट हो, मतलब वही बता दिए जैसे हम 13C1 निकाल रहे थे 13C1, अब 13C2 दो पर निकाल दिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन। तो 13C2 इंटू 13C2, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, मतलब स्पेड और हार्ट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आप कौन से इवेंट में कौन सा निकालो। दैट इज़ वाई वी टेक मल्टीप्लिकेशन इन बिटवीन देम। ठीक है, A bag contained 15 tickets numbered 1 to 50, of which 5 are drawn at random. ठीक है, in ascending order of magnitude this. What is the probability that x3 is equals to 30? ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो गए आपके, कितने निकाले आपने, 50 टिकट में से 5 ड्रॉन किए, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस तो हो गया हमारे 50C5। ठीक है, एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर दिस। ठीक है, आपको करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x3 इज इक्वल्स टू 30। तो देखो इफ x3 इज इक्वल्स टू 30 देन दी 2 टिकट्स विल बी नंबर x1 एंड x2 मस्ट कम आउट ऑफ 29 टिकट्स नंबर्ड 1 to 29। ठीक है, अगर x3 हमने मान लिया कि 30 आ गया, तो 1 से 29 के बीच में आपके x1 और x2 आ सकते हैं।
दिस कैन बी डन इन 29 C2 वेज, ठीक है, 29 C2 वेज में आप कर सकते हो उसको. The other two tickets will number X4 and X5, ठीक है, must comes out to be 20 numbers 31 to 50 and that this can be done in 20 C2 ways. तो आपके फेवरेबल कंडीशन कितनी आ गई, 29 C2 इंटू 20 C2. ये 29 C2 किसकी है, आपकी X1 और X2 की, और ये किसकी है, आपकी X4 और X5 की, क्योंकि X3 की आप ऑलरेडी ले चुके हो 30. तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आप इसको सॉल्व करो और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबिलिटी का प्रोवाइड कराती हूँ एक एक करके, ठीक है.